दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति ने संसार को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया, जिसने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, उस महान आत्मा का जन्म कैसे हुआ होगा? आज हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की वह पवित्र कथा, जो केवल एक राजकुमार के जन्म की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता के जागरण की शुरुआत है। यह कथा है त्याग, करुणा और सत्य की। यह कथा है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की पहली किरण की। तो आइए मन को शांत करें और चलें लगभग 2500 वर्ष पीछे, एक पवित्र भूमि की ओर। प्राचीन भारत और कपिलवस्तु राज्य आज से लगभग 563 ईसा पूर्व। भारतवर्ष में कई छोटे बड़े राज्य थे। इन्हीं में से एक था शाक्य गणराज्य, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु एक समृद्ध, शांत और अनुशासित राज्य था। यहाँ के लोग धर्म, नीति और मर्यादा का पालन करते थे। इस राज्य के राजा थे राजा शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के प्रतिष्ठित और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी पत्नी थी महारानी महामाया, जो सौंदर्य, करुणा और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। राजा और रानी को सब कुछ प्राप्त था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन एक कमी थी, संतान का अभाव। महामाया का दिव्य स्वप्न। एक रात वैशाख पूर्णिमा से कुछ दिन पहले महारानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक दिव्य श्वेत हाथी उतर रहा है, जिसके 6 दांत थे। वह हाथी कमल पुष्प लिए हुए था और उसने महारानी के दाहिने गर्भ में प्रवेश किया। स्वप्न के बाद महारानी के मन में अद्भुत शांति और आनंद भर गया। अगली सुबह यह स्वप्न राजा शुद्धोधन को बताया गया। स्वप्न का अर्थ राजा ने तुरंत राज्य के श्रेष्ठ ऋषियों और ज्योतिषियों को बुलाया। सबने स्वप्न का गहन विचार किया और एक स्वर में कहा, महाराज, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं। आपके यहाँ जन्म लेने वाला बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को दिशा देने वाला महापुरुष। यह सुनकर राजा शुद्धोधन अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, पुत्र सम्राट बने, राज्य संभाले और वंश को आगे बढ़ाए। लुम्बिनी की ओर यात्रा शाक्य परंपरा के अनुसार प्रसव के समय रानी अपने मायके जाती थी, इसलिए महारानी महामाया अपने मायके देवदह जा रही थी। रास्ते में एक अत्यंत सुंदर वन पड़ा, लुम्बिनी वन। यह वन साल वृक्षों, फूलों, पक्षियों और सुगंध से भरा हुआ था। महारानी ने यात्रा रोकने का आदेश दिया और लुम्बिनी में विश्राम करने लगी। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का पावन दिन था। प्रकृति जैसे स्वयं उत्सव मना रही थी। फूल खिल उठे, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे, आकाश निर्मल हो गया। महारानी महामाया एक साल वृक्ष की शाखा पकड़कर खड़ी थी और तभी ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के समय की दिव्य घटनाएं कथाओं के अनुसार, जैसे ही बालक का जन्म हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, धरती हल्के से कंपित हुई। देवताओं ने आनंद मनाया। बालक ने जन्म लेते ही 7 कदम उत्तर दिशा में चले। हर कदम पर कमल पुष्प खिले। फिर बालक ने आकाश की ओर देखकर कहा, अहम अस्मि लोके श्रेष्ठ, मैं संसार में श्रेष्ठ हूं, अर्थात सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला। यह कोई अहंकार नहीं था, बल्कि बोध का संकेत था। नामकरण, सिद्धार्थ बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थात जिसका उद्देश्य सिद्ध होगा। राजा शुद्धोधन के लिए यह केवल पुत्र नहीं था, यह भविष्य की आशा थी। लेकिन यह आनंद अधिक समय तक नहीं रहा। महामाया का महाप्रयाण। राजकुमार के जन्म के 7वें दिन महारानी महामाया इस संसार से विदा हो गई। यह एक गहरा आघात था। नन्हे सिद्धार्थ को उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने पाला, जो बाद में बौद्ध संघ की पहली भिक्षुणी बनी। भविष्यवाणी। असित मुनि एक दिन महान तपस्वी असित मुनि राजमहल आए। उन्होंने बालक को देखा और भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा घबरा गए। क्या कोई अनिष्ट होने वाला है? असित मुनि बोले, नहीं महाराज, ये बालक संसार को दुख से मुक्त करेगा। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं जीवित नहीं रहूंगा उस दिन को देखने के लिए। राजकुमार का बाल्यकाल संक्षेप। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को दुख से दूर रखने का पूरा प्रयास किया। महल में कभी रोग, बुढ़ापा, मृत्यु का उल्लेख तक नहीं होने दिया गया। सिद्धार्थ वैभव में पल्ले, लेकिन मन में कुछ प्रश्न हमेशा जीवित रहे। जन्म कथा का संदेश भगवान बुद्ध का जन्म हमें सिखाता है, महानता जन्म से नहीं, चेतना से आती है,
करुणा और शांति किसी धर्म की नहीं, मानवता की पहचान है। एक व्यक्ति भी संसार की दिशा बदल सकता है। समापन दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानव चेतना का जन्म है। अगले वीडियो में हम जानेंगे सिद्धार्थ का महल त्याग, 4 दृश्य बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं।